अशोक कलिंग युद्ध का अशोक पर प्रभाव। अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। अत्यंत भीषण रक्तपात एवं नरसंहार के पश्चात अशोक विजयी रहा। युद्ध की विभीषिका से उनका हृदय द्रवित हो उठा। उसने युद्ध के परित्याग कर राज्यारोहण के 9वें वर्ष बौद्ध धर्म स्वीकार किया। 260 ईसा पूर्व उसके प्रसार प्रचार हेतु अथक प्रयास किए। उसने दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपनाई। इतिहास में अशोक का नाम उसकी शांति, अनाक्रमण एवं संस्कृति विजय की नीति हेतु अविस्मरणीय है। अशोक बौद्ध अनुयायी उपासक के रूप में निग्रोध के वचन को सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने उपगुप्त की दीक्षा ली। उसके साथ अशोक ने लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ की भी यात्रा की। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति 285 ईसा पूर्व का आयोजन कराया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं संघमित्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। संभवतः श्रीलंका के शासक तीस्ता ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया तथा उसने देव नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। अशोक का धम्म कलिंग युद्ध की विभीषिका से द्रवित अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा और युद्ध त्यागने का निश्चय किया। उसने दिग्विजय युद्ध से विजय के स्थान पर धम्म विजय संस्कृति विजय की नीति अपनाई। उसने नवीन घोषणाएं की जो उसके धम्म के नाम से जानी जाती। दूसरे तथा सातवें स्तंभ अभिलेखों से अशोक के धम्म की व्याख्या की गई। अशोक के धम्म का उद्देश्य सहिष्णुता के आधार पर समाज व्यवस्था को बनाए रखने था। उसके उपदेशों का लक्ष्य था परिवार प्रथा एवं तत्कालीन सामाजिक प्रथा की रक्षा करना। धम्म के व्यवहारिक तत्व आचार संहिता, नैतिकता पर बल। नैतिक का आधार परिवार था जिसकी विधि माता पिता व गुरुजनों की सेवा व सम्मान के असंभव थी। रोमिला थापर अशोक का धम्म लोगों के लिए व्यवहारिक जीवन बिताने का ढंग तथा नैतिकता पालन का आदर्श था। धम्म अहिंसा पर आधारित था। जियो और जीने दो की नीति एवं अशोक द्वारा युद्ध त्याग, पशु बलि, मांसाहार का निषेध। धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाने पर बल, द्विगुणों को त्याग कर शुद्ध जीवन व्यतीत करने का आग्रह। मन व कर्म को शुद्ध रखना। सेवकों के प्रति सद्व्यवहार, सत्य, संयम एवं कृतज्ञता अपनाने पर जोर। व्यक्तियों से प्रतिदिन आत्मा एवं प्रशिक्षण करने को कहा। इससे पापों की प्राप्ति, घृणा व पुण्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। अल्प व्यय एवं अल्प संग्रह। निषेधात्मक तत्व क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, उग्र व्यवहार, निष्ठुरता, पशुता आदि द्विगुणों का निषेध। इतिहासकारों की दृष्टि में अशोक का धम्म फिलिप्ट अशोक का धम्म राजधर्म। इसमें राजा के कर्तव्यों का ज्ञान होता है। डॉक्टर भंडाकर अशोक का धम्म बौद्ध धर्म था। अशोक का धर्म सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों पर आधारित था। इसलिए स्मिथ एवं राधा कुमुद मुखर्जी वे इसे सार्वभौम धर्म कहा है। अशोक के अभिलेख। मौर्य काल की जानकारी के लिए अशोक के अभिलेख का महत्वपूर्ण स्थान है। अशोक ने इन अभिलेखों को महत्वपूर्ण स्थानों पर उत्कीर्ण कराया ताकि अधिक से अधिक लोग इसे पढ़ सके। अभिलेखों में साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण भी किया। अभिलेख कई भागों में विभाजित है। पहला 14 बृहद शिलालेख, फिर दूसरा लघु शिलालेख, चौथा 7 स्तंभ लेख, चौथा गुफा अभिलेख, पांचवा लघु स्तंभ लेख। नक्शा में कुछ दिखाई नहीं जा सकता है।
श्रीलंका, बहुत छोटा है, सन भी नहीं लिया है, डिस्कवरी सन अशोक एम्पायर वाला है। 1837 ई में जेम्स पिसेंस ने पहली बार अशोक के अभिलेख को ब्राह्मी लिपि में है को पढ़ने में सफलता पाई। अशोक का नाम पहली बार मास्की एवं गुजारा अभिलेख में मिला। वह शिलालेखों में अशोक के धर्म प्रशासन का वर्णन है। इसमें प्रजा के लिए घोषणाएं भी है। स्तंभ लेखों में करों में दी जाने वाली छूट का वर्णन है। लघु शिलालेखों में संघ संबंधित नियमों का वर्णन है। अभिलेखों में मुख्यतः जनभाषा, प्राकृतिक एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अपवाद स्वरूप एवं मनसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी के शिलालेखों एवं खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं एवं गंधार अभिलेख ग्रीक अमरिक भाषाओं में द्विभाषी है। प्रमुख शिलालेख भब्रू शिलालेख में अशोक त्रिरत्न बुद्ध धर्म एवं संघ में विश्वास व्यक्त करता है। दूसरी अभिलेख समस्त प्रजा मेरी संतान हैं। पांचवी अभिलेख धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के संबंध में रुमंधिन दई बुद्ध से संबंधित स्थानों की यात्रा कर छूट। 13वें शिलालेख धौली में कलिंग युद्ध की विषभिका का वर्णन है। 13वां शिलालेख विदेशी राज्यों से संबंध का विवरण। पहला मिस्र टोमली द्वीप फिलाडेल्फ तुर्मै। दूसरा सीरिया एंटीयोकस अतियोकस। तीसरा सीरिया उत्तर अफ्रीका मगा अथवा मगस। फिर चौथा एपीरस एलेक्जेंडर अलेक्सुंदर। फिर है पांचवा मकदूनिया एंटीगोनस गेनाटस अंतकनी।